कि श्री राम के नारे लगा करके शब्दावली का आप पहले इस बात को मुझे बताइएगा कि यहां पर एक सेकंड, इसी देश के अंदर भगवान श्री राम, मां दुर्गे, लक्ष्मी, काली, क्या क्या पोस्टर, क्या क्या कार्टून बन जाता है। कितने संगठनों ने सड़क पर निकल करके सिर तन से जुदा के नारे लगाए, मुझे बताइए आप। नहीं, कहां कहां नारे लगे? जितना हाथ से मॉब लिंचिंग होगी कि नहीं? मैं समझ में आपको पूछना चाहता हूं, जितना व्यंग हिंदू देवी देवताओं पर किया गया, क्या कितने संगठन लगे? आप मुद्दे से भटक, ना बिल्कुल नहीं। इस सवाल का जवाब नहीं, इस सवाल का जवाब नहीं, पहले तो इस सवाल का जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं भटका। उनको भी आप कहिए कि गलत है, जो गलत है। एक सेकंड मुझे, लेकिन जे साहब का नारा मोहम्मद साहब का नाम लेने के बाद उनके दिफा करने वाले लोग खुद उनकी तालीम के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा तुम दूसरों के बड़ों को बुरा मत कहो। देखिए, मुझे एक लाइन बोलनी है सिर्फ, और मेरी एक लाइन ये है कि दुनिया में एक देश है जिन्होंने सर तन से जुदा नहीं बल्कि इनके तन को सर से जुदा कर रखा है, चीन, जिसने मस्जिदों को बार बना दिया है, डांसिंग क्लब बना दिया है, इन्हें नमाज नहीं पढ़ने देता है। इतने बड़े इस्लाम की अगर ये कट्टरपंथी और वो सब है, मुझे बताइए तो नहीं हिम्मत होती इनकी चीन के खिलाफ बोलने की? क्यों नहीं बोलते? दुनिया भर में फिलिस्तीन का झंडा लेके तो घूमते हैं ना ये, क्यों नहीं घूमते? अभी हमारे पीएम जब चीन गए थे तो वहां ऐसे मुस्लिम भी थे जिन्होंने इस्तेमाल किया हमारे पीएम का। नहीं, अभी पीएम का इस्तेमाल वहां के मुसलमानों ने किया था कि नहीं किया? आलम जी उनको बोलने दीजिए, तस्वीर आप स्टूडियो में हैं, वो बाहर झूम के जुड़े हुए, बोलने दीजिए, बीच में नहीं। मेरे एक तरफ का तुम जवाब नहीं दे पाए जब मैंने पहली बात भी कही लंदन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, बेल्जियम में क्या हो रहा है, उसका जवाब नहीं तुम दे पाए। वहां भारत सरकार नहीं है। सर मुझे एक बात बताइए, कपिल सर, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? ये हिंदुस्तान में कौन सी मानसिकता चल रही है? जिस दिन हमने कह दिया ना कंसर से जुदा, उस दिन तुम्हें जवाब मिल जाएगा। ये धमकी दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं बात करके। अरे नहीं प्रोफेसर साहब, ये आप कौन सा साबित कर रहे हैं? आप सर तन से जुदा करेंगे, आप कौन सी श्रेणी में लाते हैं भाई? हमें तन से जुदा करेंगे, क्या हुआ था? ये बयान है भाई, हम संविधान की दुआएं देते हैं बार बार, और आप हमें इस तरीके की बात करते हैं। हमने कंडेम किया था इस तरीके के थे जो दहशतगर्द अगर सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं, हमने कंडेम किया था। हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर कोई भी इस तरीके का नारा देश के अंदर लगाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। अब आपने हम लोगों को सर तन से जुदा के जिस तरीके से धमकी दी, भाई ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, देश का संविधान बर्दाश्त नहीं करेगा, देश का कानून बर्दाश्त नहीं करेगा। नाज़िम भाई, नाज़िम भाई, आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, मुझे एक बात बताइएगा। एक सेकंड, मैं इनसे पूछ रहा हूं, ईस्ट निंदा कानून क्या चाहते हैं कि यहां पर आ जाए? आप क्या चाहते हैं कि जैसे वहां पर रेपिस्ट को बीच चौराहे पर पत्थर मार मार के खत्म किया जाता है, चोरी करने पर हाथ काट दिया जाता है, वो भी सजा यहां पर आ जाए? वहां पर क्यों नहीं कहते? वहां पर क्यों नहीं कहते अगर कोई इस्लामिक युवक या कोई मुस्लिम इस मामले में गिरफ्तार होता है, दोषी साबित होता है, तो उसको ऐसी सजा देनी चाहिए? वहां तो आप चुप हो जाते हैं और यहां सिर तन से जुदा की बात करते हैं आप यहां पर। अरे 90% लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि शरीयत की बात भारत के अंदर नहीं होनी चाहिए, वो शरीयत है। हम लोग भारत के अंदर संविधान है भाई, संविधान के तहत हम कहते हैं कि सजा होनी चाहिए, अमल न जगह सजा होनी चाहिए उन लोगों को। लेकिन यहाँ पर अगर ये कहा जाए काश्मीर जी, आपने एक बात कही कि जो लोग ये कर रहे हैं ये दरअसल में इस्लामिक है नहीं, इस्लामिक नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकते। इसलिए कि हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दूसरों के माबूदों को, बड़ों को गालियां मत दो ताकि वो तुम्हारे गुनाह दें, यानी उनका सम्मान करो। तो जब उनके कौल पर अमल नहीं हो रहा तो मुसलमान है कैसे? यहां तो मसला शिया सुन्नी का हो गया कानपुर में। अब मैं ये तो कह रहा हूं कि ये जो लोग हैं ये कहां से आए? इनका मंशा एक है कि सरकार को बदनाम करना। सरकार अपनी जगह पे जो काम कर रही, 60 साल के अंदर
अगली पिछली सरकारों ने वोट बैंक बनाया मुसलमानों को, वो फिर वोट बैंक बनाना चाहते हैं। और ये सरकार, मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमने उत्तराखंड के अंदर इसलिए सख्त कानून बनाए हैं, इसलिए ऐसा माहौल करें। अगर ऐसे लोग हमारे यहाँ आएंगे, क्यों नहीं, सख्त कार्रवाई कराएंगे हम। नहीं, जितने भी बड़े मुस्लिम जो भी ऐसे आना चाहिए। हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। सुनने की बात बार बार आ रही है। देखो, हम तो भाई भाई है, देखिए बिल्कुल भाई है। देखिए, हमारा अल्लाह एक, हमारा नबी एक, हमारा कुरान एक, और जो दहशतगर्द है हम उनके खिलाफ खड़े हैं। जो सिर तन से जुड़ा की बात करते हैं, दहशतगर्द मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। देखिए, भारत के मुसलमानों ने जिस तरीके की बात कही है, ये बिल्कुल सब देश के हर मुसलमान पे लागू है, क्योंकि हम दोनों भाई भाई हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। चलिए, और आचार्य जी हमारे भाई। नहीं, वो तो सब भाई भाई हैं, लेकिन वो जो भाई लोग सड़क पर निकलकर सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, ये आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए और पुरजोर तरीके से पहुंचनी चाहिए। जेल भेजो। चलिए, मैं इनके खिलाफ केस करूंगा। चलिए, अब समय ज्यादा गिरा, इसमें बहस को इन पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी न्यूज़। जी न्यूज़।